एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 89 यानी 89th चैप्टर से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, ये 89वां अध्याय ऐतान एजरा वंशी के द्वारा लिखा गया है, और ऐतान एजरा वंशी के विषय में आप पढ़ सकते हैं पहला राजा उसके 4थे अध्याय 31वें वचन में आप पढ़ सकते हैं। ये ऐतान जो एजरा वंशी हैं, इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारी संरचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी नीति वचन लिखे हैं, बहुत सारे भजन लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर इस भजन संहिता में इनका केवल एक ही ये भजन शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो भजन है ये राष्ट्रीय विपत्ति के समय में एक स्तुति गान है। और जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद के साथ एक उसको आशीष किया था। हम दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हैं 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक कि तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा और तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी तक रहेगा। हम इस बात को पढ़ चुके हैं, और हमने वहां पर बात की थी कि ये जो बात है ये दाऊद के वंश के लिए लोगों ने फिजिकल रूप में देखी, और कुछ लोगों ने इसे सुलेमान राजा को देखते हुए उनके ऊपर ये लागू की, और कुछ लोगों ने राजा दाऊद के वंश का जो राज्य है उसको कभी अंत नहीं होगा, यानी फिजिकल रूप से अंत नहीं होगा, उसके रूप में उस प्रतिज्ञा को लिया है, उस आशीष को लिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यहूदा का राज्य जब बेबीलोन की बंधुआई में आ गया है, और उसके बाद जब बेबीलोन की बंधुआई से पहला जत्था वापस आया, मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य हुआ, उसके बाद यरूशलेम की शहरपनाह भी बनाई गई, लेकिन फिर जो दाऊद का राज्य है वो कभी नहीं आ पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको इतिहास में एक घटना बताना चाहूंगा। हमने इस बाइबल में हम 66 किताबें देखते हैं। इसमें हम एक जो रोमन कैथलिक चर्चेज में जो एक्स्ट्राज में बुक्स हैं, वो पुराने नियम में 2 बुक्स हैं मलाकी के बाद, जिसे हम मैकाबीज बोलते हैं, पहला मैकाबीज, दूसरा मैकाबीज, और उसमें यहूदा मैकाबीज के विषय में जो है वहां पर इतिहास है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, और ऑथेंटिक ना होने की वजह से यहाँ इस जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है इसमें उसको शामिल नहीं किया गया है। तो हम यहूदा मैकाबीज के विषय में भी देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह से लगभग 150 साल पहले एक बार उसने कोशिश की थी कि यहूदा का देश दोबारा से बसाया जाए, क्योंकि वो भी यहूदा के ही वंश से है, यहूदा के ही गोत्र से था, तो उसने एक बार फिर से शहरपनाह को बनाया था, सारी चीजें की थी, लेकिन फिर बाद में वो भी राज्य या हम कहें वो पूरा जो अधिकार था वो नहीं रह पाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो बेबीलोन की बंधुआई के बाद से लेकर के कभी इजराइल का या हम कहें यहूदा का राज्य दोबारा से नहीं बस पाया, कोई राजा फिर से दोबारा से नहीं बन पाया। तो यहाँ ऐतान अपने भजन में उसी वाचा का स्मरण कर रहे हैं। यहां हम इस 89वें अध्याय को 3 पार्ट में बांटते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। पहला पार्ट हम पहले अध्याय से लेकर के 37वें वचन तक पढ़ते हैं, जहां पर ऐतान परमेश्वर की उस वाचा को, उस बात को स्मरण करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हुए, जो परमेश्वर ने राजा दाऊद के साथ नातान भविष्यद्वक्ता से कही है। और उसके बाद हम दूसरे पार्ट में यानी 38वें वचन से लेकर के 45वें वचन तक देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो राजा दाऊद है उसका वंश सदा के लिए नहीं रहा। हम देखते हैं यहूदा का राज्य बंधुआई में आ गया है। तो यहाँ पर वाचा को ना समझते हुए परमेश्वर को ये कहना कि तूने दाऊद के साथ वो वाचा को तोड़ दिया है, तूने उस वाचा को भुला दिया है, इसके विषय में यहाँ पर परमेश्वर को दुहाई दी जाती है। और तीसरे पार्ट में हम 46वें वचन से लेके लास्ट 52वें वचन तक हम देखते हैं कि अब उसी बातों को स्मरण कराते हुए परमेश्वर से छुटकारे की प्रार्थना की जा रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया इसके 3 पार्ट है,
तो जो पहला पार्ट है, जो पहले वचन से लेकर के 37वें वचन तक लिखा गया है, ये राजा सुलेमान के समय में या फिर राजा दाऊद के समय में जो ऐतान एजरा वंशी हैं उनके द्वारा ये भजन लिखा गया था, और जिसमें यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति की गई है, परमेश्वर को महिमा दी गई है, और परमेश्वर को उस वाचा के लिए धन्यवाद दिया गया है जो राजा दाऊद के साथ परमेश्वर ने बांधी है, जिसको हम दूसरा शमूएल में पढ़ते हैं 7वें अध्याय में, जब राजा दाऊद ने परमेश्वर का मंदिर बनाने की इच्छा रखी थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो जो इसका जो मेन भजन था, माफ कीजिएगा, जो ऐतान का जो मेन भजन था वो ये है 37वें अध्याय तक, जो कि पहला पार्ट है। दूसरा और तीसरा पार्ट जो है ये बाद में एजरा वंशियों के द्वारा, जो एजरा वंशी हैं उनके द्वारा, जब जो यहूदी लोग बंधुआई में थे और जब बार बार प्रार्थनाओं के बाद भी राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। आपको पता है कि अब तक राज्य स्थापित नहीं हो पाया है, क्योंकि अब राज्य स्थापित होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु का राज्य शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है। तो उस समय ये भजन जोड़े गए, और उस समय जो भजनकार थे वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ऐतान के भजन में हमने देखा और हमने इतिहास में देखा कि परमेश्वर ने राजा दाऊद के साथ ये वाचा बांधी है कि तेरे राज्य का, तेरी पीढ़ी का कभी अंत नहीं होगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसकी गद्दी सर्वदा बनी रहेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या परमेश्वर ने अपनी वाचा को भुला दिया? क्या परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को जो राजा दाऊद के साथ की थी वो भुला दिया? तो ये बाद में यहां 38वें वचन से लेकर 52वें वचन तक इसको बाद में इस भजन में जोड़ा गया है। या फिर हम ये कहें कि ये जो भजन है, जो ऐतान का जो भजन है, इसमें इस बातों को जोड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि तूने तो दाऊद के साथ ये सारी वाचाएं बांधी थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने ये सारी बातें की हैं। और इस बात को हम 38वें वचन को पढ़कर समझ सकते हैं। 38वें और 39वें वचन में हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, तो भी तूने हे परमेश्वर अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसकी नाम धराई होती है। तो यहां पर यहूदियों को समझ में नहीं आ रहा था। और विडंबना यह है कि आज भी जो इजराइल में जो यहूदी हैं, इजरायली हैं, वो आज भी नहीं समझते हैं इन बातों को। वो आज भी इजराइल में यहूदा के देश को और दाऊद के मूल में से उस वंश को ढूंढ रहे हैं, उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो दाऊद की राजगद्दी को हमेशा हमेशा के लिए स्थापित करने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो अध्याय है इसीलिए मैसेनिक प्रोफेसी की जो कैटेगरी है उसमें लिया गया है, क्योंकि इसमें उस राजा के विषय में हमें पता लगता है कि आखिर वो राजा कौन है। वो राजा कौन है जिसके द्वारा दाऊद का जो राज सिंहासन है वो सर्वदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों का विश्वास ही यही है कि वो राजाओं का राजा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभुओं का प्रभु है और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और दाऊद के वंश में से परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह है दाऊद के वंश में से, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के वंश में से दिया कि वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दाऊद से की थी वो पूरी हो नहीं पाए। वो मंदिर, असलियत में जो मंदिर दाऊद बनाना चाहता था वो पत्थर का और ईंटों का, लकड़ी का भवन बनाना चाहता था, जो कि सुलेमान ने बाद में बड़ा भव्य बनाया है, जिसके कारण से जो यहूदी लोग थे वो उस बात को, उस प्रतिज्ञा को वो सुलेमान पर लागू होता हुआ समझने लगे और उसको फिजिकल समझने लगे। हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय उसके 13वें वचन में परमेश्वर नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो दाऊद है उससे कहते हैं कि मेरे नाम का घर वही बनवाएगा जो तेरे वंश का होगा, वो मेरे नाम का घर बनवाएगा और उसकी राजगद्दी को मैं सदैव स्थिर रखूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि वो राजा सुलेमान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के नाम का जो मंदिर बनाया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनवाया गया है। तो यही कारण था कि परमेश्वर ने राजा दाऊद के वंश में से ही अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देहधारी किया, ताकि ये जो प्रतिज्ञा है ये उसके वंश में से पूरी हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, वो उसको, इस बात को समझ नहीं रहे हैं, इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो बड़े ही अचंभित हैं। यहां पर आप 38वें वचन से लेकर के 45वें वचन तक जब इसे आप पढ़ेंगे तो आपको यहां इनकी भाषा, इनका भाव अच्छी तरह से समझ में आएगा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि
तूने क्यों इस वाचा को भुला दिया है, तूने क्यों ये सारी चीजें कर दी हैं, तूने तो कहा था उसकी राजगद्दी का कभी अंत नहीं होगा, तो उसका राज्य वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जो हम पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक पढ़ते हैं, ये उसी प्रतिज्ञा के विषय में यहां पर परमेश्वर को स्मरण कराया जा रहा है इस भजन में। यहां भजनकार लिखते हैं कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। और 24वें वचन से लेकर 29वें वचन तक हम पढ़ते हैं, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी, यानी दाऊद पर बनी रहेगी, और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथों के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकारेगा, तू मेरा पिता है, मैं परमेश्वर और मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ की है, उस प्रतिज्ञा को यहां परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उसका धन्यवाद देते हुए, उसकी महिमा देते हुए यहां ऐतान के द्वारा दोहराया जा रहा है। लेकिन यहां पर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी आत्मा में होकर परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को ही इस भजन में कहा है, उस भविष्यवाणी को ही भजन में कहा है, जिसे उस वक्त जो इजरायली और यहूदी थे वो नहीं समझ पाए, और प्रभु यीशु मसीह के समय में भी नहीं समझ पाए, और आज के समय में भी वो यहूदी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम समझते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें इसका आत्मिक अर्थ समझना चाहिए था, और हम जो मसीही विश्वासी हैं वो समझते हैं, क्योंकि ये जो प्रोफेसी है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है। देखिए साफ तौर पर यहां 26वें और 27वें वचन में लिखा है, वह मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार की चट्टान है। यह प्रभु यीशु मसीह के लिए ही है कि वो उसे अपना पिता कहता था, और क्योंकि उसका पिता था, 27वें वचन में लिखा है, फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मेरे प्यारे बहनों, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वें वचन में हम प्रभु यीशु मसीह के लिए इस महिमा के वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धरती के हाकिमों के ऊपर राजा है, वो पहलौठा है, और उसका राज्य इस धरती पर सारे राजाओं के ऊपर का राज्य है। तो यहां जो ये वचन लिखे गए हैं, जो आत्मा में होकर भजन लिखे गए हैं, या फिर वो भविष्यवाणी लिखी गई है, ये सब प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी गई है। और प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, वो इस बात को फिजिकल रूप से भी पूरी करेगा। हमने पूर्व में बात की, पहले हमने बात की है कि क्यों परमेश्वर ने इस बात के लिए रखा कि 1000 साल का राज्य हो, ताकि ये सारी बातें जो लोग फिजिकल समझते हैं उनके ऊपर भी ये साबित होने पाए कि देखो, ये प्रतिज्ञा आत्मिकता से भी पूरी होगी और फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से भी पूरी होगी, ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश टल जाएगा, धरती टल जाएगी, लेकिन इस पवित्र शास्त्र में लिखा एक एक बिंदु, एक एक वचन कभी ना टलेगा, कभी ना टलेगा। ये अटल है, ये होके रहेगा। तो चाहे वो फिजिकल बात हो, चाहे वो आत्मिक बात हो, वो पूरी तरह से वो सत्य होगी। तो आगे चल के हम देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, तब ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो वाचा परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधी है, तब वो फिजिकल रूप से पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी जो इजरायली हैं वो उसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तो वो लोग भी उसे वैसा फिजिकल राजा समझ के ही हर्षोल्लास से उसके लिए बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, होसना होसना, दाऊद के संतान होसना। और जब उसको देखा कि ये तो पकड़वाया गया है, तो उनका विश्वास छूट गया, और वही हजारों की भीड़ जो प्रभु का वहां स्वागत करने के लिए आई थी, नारे लगा रही थी, कपड़े और वस्त्र उतार उतार के रास्ते में बिछा रही थी, खजूर की डालियां बिछा रही थी, वही भीड़ नादारत हो गई, वही भीड़ गायब हो गई। और वही भीड़ में से कुछ लोग वहां पर जाकर पिलातुस के सामने चिल्ला रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि वो प्रभु को पहचान ही नहीं पाए कि ये है वो असली मसीहा। क्योंकि हम अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी सोच शुरुआत से ही फिजिकल है, और फिजिकल रूप में ही वो फंसे हुए थे। उन्हें वो आत्मिक आंखें उनके पास नहीं थी जिनसे वो उस सच्चे मसीहा को पहचान
सके, उस सच्चे मसीहा को पहचान सके। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में भी पढ़ते हैं कि वो सामरी स्त्री भी उसको इतनी बातें बताने के बावजूद भी नहीं पहचान पा रही थी, और वो ये कह रही थी कि हाँ, जब वो मसीहा आएगा तो वो हमें सब कुछ समझा देगा। तो प्रभु ने कहा वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। तो सामरी स्त्री ने उस पर विश्वास किया कि हाँ, यही मसीहा है। सामरिया के लोगों ने वहां जब उस स्त्री की गवाही को सुना तो उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, ये मसीहा है। पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने विश्वास किया कि हाँ, ये वही मसीहा है। हजारों लोगों ने जो उसके पीछे चलते थे उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, ये मसीहा है। पौलुस ने विश्वास किया कि ये मसीहा है। लेकिन उस वक्त के बहुत सारे शास्त्री और फरीसी अपनी बुद्धिमानी में इस कदर फंसे हुए थे कि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ये मसीहा आत्मिक भी हो सकता है, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद थीं, वो केवल फिजिकल रूप से ही प्रभु को देखते थे। और विडंबना यह है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी फिजिकल रूप से ही प्रभु यीशु मसीह को देखा जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।